नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों जीडीएस यानी कि सुने में एक ऐसा वर्ड है जीडीएस, आखिर है क्या, क्या था जीडीएस का इतिहास और क्यों जीडीएस की सैलरी है कम। काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है जीडीएस जो आ रहे हैं उनके तो माइंड में काफ़ी कुछ ज़्यादा घूमता ही होगा आजकल। अगर जिन लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया तो थोड़ा थोड़ा उन्हें अनुभव भी हो गया कि आखिर क्या होता है जीडीएस। दोस्तों आज जीडीएस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो 2 मिनट का टाइम निकाल के आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों जीडीएस का मतलब होता है कि ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जो हमारा जो ग्रामीण डाक सेवक का जो ढांचा है वो आज से या फिर 2 5 10 साल पुराना नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट, बहुत पुराना डिपार्टमेंट, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि एक शब्द होता है देसी भाषा में कि अंग्रेजों के समय से ही एक ऐसा डिपार्टमेंट जो चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों बीच में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी लॉस का भी सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद क्या किया कि बीच में बीएसएनएल को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, वो लगभग अलग हो चुका है। और अब भी हमारे डिपार्टमेंट में आईपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया जब से आईपीबी शामिल हुआ है तो काफ़ी डिजिटल के क्षेत्र में भी अपना बराबर योगदान दे रहा है। काफ़ी आईपीबी की वजह से भी डिपार्टमेंट को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कुछ ऐसा लॉस हुआ है। लेकिन अब मेन चीज़ बात की जाए कि आखिर ग्रामीण डाक सेवक का इसमें कितना रोल होता है, क्या योगदान होता है। दोस्तों अगर सीधी सी बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया में जितने भी काम, जितना भी वर्कलोड, जितना भी सब कुछ होता है उसमें मेन जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है डिपार्टमेंट में, रीढ़ की हड्डी हमारे जीडीएस को ही कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण डाक सेवक को ही डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। लोकल भाषा में ज़्यादातर जो ओल्ड कर्मचारी है उनसे भी आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो यही होता है जीडीएस। लेकिन फिर भी आपने कभी सोचा होगा कि फिर भी आखिर क्यों जीडीएस की सैलरी कम होती है, क्यों इन्हें इतना कम सुविधाएं दी जाती है, आखिर क्या कारण है। दोस्तों धीरे धीरे तो जीडीएस को मैं बता देता हूँ कि काफ़ी कुछ सुविधा दी जाने लगी है। पहले बहुत ही कम, ना के बराबर इनकी सैलरी होती थी और पहले इतनी भी सुविधा नहीं दी जाती थी जो अब भी वर्तमान समय में इन लोगों को दी जाती है। दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक में हुआ क्या है कि पहले इसकी काफ़ी पोस्टें हुआ करती थी, ठीक है। पहले मतलब इसका नाम ही ईडी वगैरह होता था। ईडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट। यानी कि जब अंग्रेजों के समय से जब इनको डिपार्टमेंट को डाला गया तो उस समय क्या हुआ कि जो काम थे डाक बांटने वगैरह का, तो उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता थी। तो फिर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लोगों को इसमें शामिल किया कि आपको महीने के या डे के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे इस प्रकार इसमें वो लोगों काम करने के लिए जुड़ गए और लोकल व्यक्ति हुआ करते थे अपने नज़दीकी गांव के। तो फिर क्या उनका नाम अलग से, इसे जो सैलरी दी जाने लगी उन्हें, तो उनका नाम अलग से ईडी रखा गया, यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रखा गया, ठीक है। तो पहले जितनी भी पोस्ट हुआ करती थी आपको पता दूं मैं जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की, तो वो ईडीएमडी, ईडीएमसी, ईडी पैकर वगैरह इस प्रकार बीपीएम एक पोस्ट थी। उसके अलावा सारे नाम ऐसे थे। ईडीएमडी का मतलब मैं आपको बता, ईडीएमडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एम्प्लॉय होता है, ऐसा मतलब कुछ। ईडीएमसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मेल कैरियर होता है, जो डाक लेने ले जाना काम करते था। सबको अलग अलग, जैसे मतलब पैकर होता है उसका पैक करने का काम होता है, ईडी वगैरह। तो ये काफ़ी धीरे धीरे जो मतलब ऐसा लगने लगे सातवां वेतन जब आया कि ये थोड़ा अजीब होता है नाम सुनने में। हमें भी ऐसे जब किसी को पोस्ट बताते तो थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया ने इनके इस सुविधा को भी एक अच्छा नाम दे दिया गया है। फिर इनको 3 ही पोस्ट रख दी गई है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। दोस्तों इस भर्ती में डाक सेवक और एबीपीएम लोगों को भी काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है और रियल मैंने भी देखा है कि ये कंफ्यूजन काफ़ी जगह हो चुका। पहले एसओ में ज़्यादातर डाक सेवक की पोस्ट हुआ करती थी, एबीपीएम की नहीं। लेकिन इस बार लगभग काफ़ी जगह पर एबीपीएम की पोस्ट डाक सेवक की जगह ही दी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसके 3 नाम बना दिए गए, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक यानी कि डाक सेवक ही उनका नाम रखा गया है। इनका सबका अलग अलग बेसिक होता है। ये तो दोस्तों इनके प्रोफाइल के बारे में बात होगी। अब आखिर बात ये होती है कि कब जाकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया द्वारा इन जीडीएस लोगों को भी परमानेंट किया जाएगा, यानी कि इनको भी 8 घंटे की ड्यूटी दी जाएगी। कब होगा आखिर ये, तो ये संभावना दोस्तों काफ़ी समय से की जा रही थी और मैंने भी देखा तब भी नहीं हुआ। और आगे भी अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को पूछेंगे अपनी ईमानदार से, ओल्ड जो भी जीडीएस है, तो वो ये कहेंगे कि शायद ये असंभव है। और जब तक असंभव ही मान के चलो, जब तक हमारे कंडक्ट रूल 3 लगा हुआ है तब तक तो ये बिल्कुल भी असंभव है। लेकिन ये संभव तब हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम भी, अगर जो यंग जीडीएस, अब जितने भी जीडीएस आ रहे हैं वो यंग है,
तो यंग जीडीएस अब ये काफ़ी मतलब पुराने जैसा डिपार्टमेंट रहा नहीं, अब काफ़ी डिजिटल डिपार्टमेंट हो गया हमारा। तो जितने भी नए जीडीएस आ रहे हैं, अगर वो चाहते दिल से अगर अपना वर्कलोड बढ़ाए, अपना काम बढ़ाए या अर्निंग अच्छी करके देंगे डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को खुद को लगेगा कि हाँ, इन लोगों को भी अब 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, बाकी एक ऑप्शन है कि अगर हम खुद अगर इस काम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लगातार टारगेट्स की जरूरत हमें पड़नी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम कार्य करता भी रहेंगे, फिर भी टारगेट तो आते रहेंगे। अगर हम टारगेट में भी अपना थोड़ा बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। कुछ बीओज होते हैं तो सभी लेवल नहीं होते, ठीक है ना, जैसे 10 बीओ तो 2 बीओ वहाँ काम कर रहे हैं, अगर 8 बीओ काम नहीं कर रहे तो वहाँ पर फिर वो टारगेट के लिए ही सबको बोला जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी चीज़ें हैं, आपको जितनी सैलरी में मिल रही है उसके अनुसार भी अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है भविष्य में कभी जीडीएस को 8 घंटे की ड्यूटी भी कर दी जा सकती है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि कभी हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी और लोगों की तरह ऐसा ही होने लग गया कि शायद बहुत ही मुश्किल के चांस है कि जीडीएस को कभी 8 घंटे की जॉब दे दी जाए। इसलिए आप अपनी स्टडी पर भी ध्यान रखना, तैयारी करते रहना, एमटीएस पोस्टमैन वगैरह में आप प्रमोशन लेके आगे बढ़ने की ही ज़्यादा कोशिश रखना। बाकी अपना कार्य करते रहना। और जो ग्रामीण डाक सेवक है उसको उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया का भी दर्जा मिल जाए, इनको भी 8 घंटे की ड्यूटी मिल जाए, इनको भी कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है वो अभी तक नहीं मिल रही, वो भी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप भी अगर नए जेडीएस हो तो आपकी क्या राय है कि आखिर किस प्रकार हमें या फिर जेडीएस लोगों को परमानेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ आपके दिमाग में अगर कमेंट में कुछ है तो आप कमेंट करके जरूर जाएगा। धन्यवाद।